के अधिकारों के लिए काम करती हैं, लेकिन जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं वहां पर तो जिस तरह की सिचुएशंस हैं उनको देखकर लगता ही नहीं कि महिलाओं के कोई अधिकार भी हैं। पिछले दिनों एक महिला परिषद की जो रिपोर्ट है, बांग्लादेश महिला परिषद की, वो भी आई थी और वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि जब से यूनुस राज आया है तब से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। यौन अपराधों की संख्या महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ी है और खासतौर पर हिंदू लड़कियां, नाबालिग लड़कियां, अल्पसंख्यक लड़कियां। क्या कोई आवाज नहीं उठा सकता? जिस तरह की बॉडी यहां पर है उस तरह की वहां पर भी होगी, या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है? स्थिति बहुत चिंताजनक है। और बाल विवाह जो है वो तो बहुत ही एक ऐसी प्रथा थी जिसको हमने तो सिरे से खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत जगह है जहां पे बाल विवाह चल रहा है। यहाँ पर बच्चियों को शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा बंधनों में डाल रखा है, हिजाब पहनने पे मजबूर कर रखा है। बहुत ऐसी बातें हैं जो वहां पर हिंदुओं के साथ घटित हो रही है जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर कि बेटियों के साथ रेप किया गया, मर्डर किया गया, लड़कों का, जिन लड़कों ने हेल्प करने की कोशिश की उन्हें मर्डर किया गया। हिंदू मंदिरों में जाने वाली महिलाओं के साथ बहुत बहुत दुराचार किया गया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, ऐसी वीडियोस आती हैं जब उनके साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले चुप हैं। आखिर क्यों चुप है? बांग्लादेश का हालत जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन सब चुपचाप बैठे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? वैसे तो हर बात में इनको, अब भारत में कुछ होता है तो ये सारे ह्यूमन राइट्स वाले जाग जाते हैं, लेकिन जब ऐसी कंट्रीज में होता है तब ये चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो भारत में बैठे हैं लोग, जितनी महिला विंग वाले काम करने वाले बड़े बड़े बैठे हैं और बताते हैं, बिग बिंदी ब्रिगेड है, वो अभी क्यों चुप है? ये नाइंसाफी हो रही है बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है। उनका जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है जो एक नहीं अनेकों बार हो रहा है, लेकिन इनकी आवाज नहीं बनेगी। और भारत में आप देखिए बांग्लादेशी कितने भाग भाग के आ रहे, कितना, वो इसीलिए क्योंकि वहां वो इतने असुरक्षित है और यहाँ भारत में उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन भारत की भी मजबूरी है कि हम कैसे इन सबको हम यहाँ पनाह दे दे, तो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उन्हें तो कोई नहीं रख रहा। 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां सभी का हाल बहुत बुरा है। पाकिस्तान का भी उतना ही बुरा है, बांग्लादेश का उससे ज्यादा बुरा है, लेकिन सबका इक्वली बैड है। कितने लोग वहां से निकलना चाहते हैं उस नरक से। अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बहुत एक अच्छा वर्ड यूज किया था, नरक। नरक का द्वार है, बिल्कुल नरक का द्वार है, लेकिन इस नरक के द्वार का ठेका उन बड़े बड़े ठेकेदारों ने क्यों नहीं लिया जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आज इनको क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? ये जो गलत हो रहा है, ये जो कट्टरपंथी सोच है, ये क्यों नहीं बदली जा रही और क्यों नहीं एक्शन हो रहा? इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? इसे सिरे से मैं तो ऐसी सोच को खारिज करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहां की महिलाएं और पुरुष सब जागरूक हो और इनके खिलाफ अभियान छेड़े। हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। आज हमने भी हाँ, देखा उसका तस्वीरें। अंजाम दे, प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसे अंजाम भी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और इसमें हम सब उनके साथ खड़े हैं, भारतीय जितने मूल के नागरिक हैं वो इसमें इनके साथ खड़े हैं, इनके राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे। बिल्कुल। सर्वे के अगले 2 सवाल फिर मैं हिमांशु जी के पास चलता हूं। सवाल था कि क्या हिंदू और अल्पसंख्यक लड़कियां बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं हर वक्त? 75% लोगों ने कहा हां ऐसा ही है। जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी सोच वाले, महिला विरोधी सोच वाले, हमेशा से उनके निशाने पर वहां की हिंदू, नाबालिग लड़कियां, अल्पसंख्यक लड़कियां रहती हैं। 21% लोगों ने ना में जवाब दिया, 4% लोगों ने कोई जवाब ही इस पर नहीं दिया। सर्वे का आखिरी सवाल वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो था कि क्या यूनुस के कट्टरपंथी राज में बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति में कभी सुधार आ पाएगा? 38% लोगों ने कहा कि हां ऐसा संभव है कि सुधार आए। 56% लोगों ने कहा कि कभी नहीं होगा क्योंकि सोच कट्टरपंथी है और कट्टरपंथी सोच हमेशा से महिलाओं को डोमिनेट करने वाली रही है। 6% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। हिमांशु जी, मोहम्मद यूनुस जो कि खुद को फादर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो कहते हैं ना कि बदलाव का जनक बांग्लादेश में, कहते हैं, कहलवाते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन महिलाओं की स्थिति में तो कोई बदलाव वो नहीं ला पा रहे हैं और बड़े कंफर्टेबली आंख बंद करे बैठे हैं। इतने अत्याचार, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके अपने देश की महिला परिषद की रिपोर्ट उनके अगेंस्ट जाती है, लेकिन इस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हिमांशु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, आपकी ऑडियो अभी म्यूट, आप म्यूट हैं। नहीं जी, मैं अनम्यूट हूँ। वो रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भैया?
रोहित जी, आप मुझे ये बताइए, वो तो अपने राष्ट्र को पूरा का पूरा सौंप चुके हैं कट्टरपंथी सोच को। जिस देश के अंदर खिलाफत के लिए खुले झंडे फरकते हैं, लोग खिलाफत की बातें करते हैं, और जहां वो कट्टरपंथी इस्लामिक रेडिकल्स देश को लेके जा गए, वहां पर तो महिलाओं का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो तो एक एक ऐसी चीज मानी जाती है, माफ कीजिएगा मेरे शब्द प्रयोग के लिए, मगर ये कट्टरपंथी सोच के लिए रेडिकल इस्लाम के अंदर महिलाओं को उपभोग करने की चीज मानी जाती है, और ये वो ही करते हैं। ऐसे जब बताया ना सर ने, शोएब भाई ने जो बताया कि जी। आज सुबह डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर एक 10 साल की बच्ची का यौन शोषण होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके राष्ट्र के अंदर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कट्टरपंथी सोच के मुताबिक चलता है, और वहां पर महिलाओं को एक यौन शोषण के साधन के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जी। बहुत सीधी भाषा में कहूं तो देखिए, ये सोच रखने वाला जब राज करता है एक राष्ट्र के ऊपर, तो 6-8 महीने ही काफी है वो राष्ट्र को बद से बदतर की ओर ले जाने के लिए। जी। और इसीलिए हम देखते हैं कि महिलाओं का प्रताड़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक यूनुस वहां बैठा है, क्योंकि वो अपने आप को परिवर्तन का जनक बता रहा है ना। वो एक ऐसा परिवर्तन कर रहा है जिसकी खाई में से बांग्लादेश कभी उभर नहीं पाएगा अगर यही चलता रहा तो। जी। उनको वो समझना चाहिए, 84 साल की उम्र हो गई है उनकी, एक पांव कब्र के अंदर है, और फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और देखते हैं इस प्रकार का अपनी बेटी की बेटियों का प्रताड़न होते हुए देखते हैं। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि 1971 में जब ये रजाकार्स ने जो जुल्म ढाए थे पाकिस्तानी आर्मी के साथ में मिलकर, उसका एक रिपीटेशन फिर से हो रहा है। आज 50-70 साल के बाद बांग्लादेश वही का वही आके खड़ा है, और फिर से कोई ना कोई सेना को, कोई ना कोई राष्ट्र को जाके उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रताड़ना बंद होगी रोहित जी। ये बात